नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में एनईबी थाना क्षेत्र में 25 दिसंबर को सानिया हॉस्पिटल के पीछे मंडी व्यापारी रामस्वरूप से 7,35,000 रुपये और स्कूटी लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि बाइक से लूट को अंजाम दिया था। इसके बाद लुटेरे आगे जाकर कार में सवार होकर खैरतल निकल गए थे। वहीं से 5 को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे यह घटना हुई थी, जिसमें प्याज के व्यापारी किसानों को पैसे देने के लिए स्कूटी से जा रहे थे। इस दौरान यह लूट हुई थी। एसएचओ अशोक चौधरी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर गए। अपराधियों का पीछा करते हुए उन्हें खैरतल के आसपास से रात को पकड़ा गया। मेजर उर्फ चिंटू निवासी विजय मंदिर ने रैंकी की है। इसे लेकर उसने पूरा प्लान बनाया था। इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। पहले ये सभी बाइक पर आए थे। लूट के बाद ये स्पार्कियो से निकल गए। पुलिस ने कार भी बरामद कर ली है। आरोपियों से पैसे की रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। तिजारा निवासी जितेंद्र मंडी में प्याज बेचता था। उसे पता चला कि व्यापारी रोजाना मंडी में पैसे लेकर आता है। इसके बाद जितेंद्र और मेजर ने प्लानिंग कर लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने मेजर उप चिंटू पुत्र जगदीश जाटव निवासी सहनपुरी, निखिल पुत्र विजय कुमार निवासी पुरोहित मोहल्ला पानी की टंकी मुंडावर, जितेंद्र यादव पुत्र जीतू पुत्र सूबे सिंह निवासी कीथूर सदर, रितेश पुत्र वीर सिंह रेणीगिरी मुंडावर और करण सिंह पुत्र शिवलाल निवासी रायपुर ततारपुर चौराहे को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने पिस्टल के बट से हमला कर 7,35,000 रुपये लूटने की घटना को अंजाम दिया है। जांच के दौरान मन्ना का रोड पर बदमाशों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जहां से लूट की स्कूटी और खुद की बाइक ये लेकर निकलते दिख रहे थे। 2 बदमाश बाइक से और एक स्कूटी से जाते दिख रहे हैं। व्यापारी ने पुलिस को फोन कर लूट की सूचना दी। इसके बाद से पुलिस मामले की जाँच में लगी थी। 25 तारीख को मॉर्निंग में लगभग 9 बजे के आसपास 10 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, जिसमें जो प्याज के व्यापारी हैं मंडी में जा रहे थे स्कूटी से। उसमें उनका लेन देन का जो किसानों को पैसा बांटते पैसा रखा हुआ था, तो लोग ये बदमाशान लोग थे, रैकी कर रहे थे और इनका पीछा करके गाड़ी को रुकवाया गया और स्कूटी को छीन करके ले गए थे। इस सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची। ऐसे तो आपके एनईबी अशोक जी, सीओ साहब और सभी शहर के थानाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और पूरे सीसीटीवी वगैरह खंगाला गया और भी जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो एग्जाई किए गए और अपराधियों का पीछा करते हुए कल नाइट में इनको पकड़ लिया। इनमें अभी मुख्य 5 अपराधी पकड़े हैं। खैरतल मतलब जो पुराना अपना जिला है अलवर, उसी का हिस्सा है। इसमें जो मेजर है, मेजर उर्फ चिंटू पुत्र जगदीश, ये यहीं का रहने वाला है, विजय मंदिर इलाके का। इसने पूरा रेकी किया और पूरा प्लानिंग किया कि कैसे इनका आना जाना मंडी को रहता है, पैसे किस तरह से लेके जाता है, तो उसको पूरा आइडिया था। इसने पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया था। इसके आधार पे ये बाकी अपराधी और हैं जो प्रेस नोट आपको जारी कर रहे हैं, ये लोग भी डायरेक्टली इंडायरेक्टली इसमें अटैच होकर के और इसमें हेल्प की और घटना को अंजाम दिया। बरामदगी क्या क्या हुई है सर? स्कॉर्पियो गाड़ी जो पहले तो यहाँ पर तो मोटरसाइकिल डीलक्स पर आए थे, उस गाड़ी को अपने अभी स्कॉर्पियो बरामद ट्रेस कर लिया है और फिर इस गाड़ी के बाद में ये आगे कोई स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें गए थे, उसको रिकवर कर लिया गाड़ी को और अभी और कोशिश 2 लाख कुछ पैसे अभी तो बताइए नहीं। पैसे अभी रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 7,34,000 रुपये गए हैं, उनको रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं उनकी सूचना के आधार पर। अच्छा, इसमें सीधी सी बात है, ये मतलब क्या सिस्टम था? ये बेसिकली ये गाड़ियाँ वगैरह किराए पे देता है और यहीं का लोकल रहने वाला है और इसको आइडिया है पूरा इसका यहाँ का। जितेंद्र जो तिजारा साइड का रहने वाला। अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त बख्तल की चौकी निवासी अजीत सिंह के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के जीजा के भाई राम कुमार ने बताया कि बख्तल की चौकी निवासी अजीत नीमराना में एक प्राइवेट कंपनी में वेल्डर की नौकरी करता था। करीब 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी। मृतक के 2 बच्चे हैं। जब भी अजीत अपने घर पर आता था तो पत्नी उसके साथ मारपीट करती थी और उसे घर से में टिकने नहीं देती थी। मृतक की पत्नी भी मजदूरी का काम करती है। उन्होंने मृतक की पत्नी सरोज पर चरित्रहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वह उसका विरोध करता तो वह उसके साथ मारपीट करती थी। मृतक की पत्नी सरोज ने अजीत को रास्ते से हटाने के लिए ही उसकी जहर देकर हत्या की है। उन्होंने इस मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में रिपोर्ट के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। ये मेरे भाई का साला था
और 2 भाई के साले थे मेरा भाई गुजर चुका है। और जब हमने शादी करी थी हमारे भाई की, तो ये दोनों भाई मैरिड थे, तरौंडर के रहने वाले हैं। जो ये मेरे भाई की साला एली लगती है, दोनों की दोनों फ्रॉड औरतें। एक तो पहले ही अभी छोटे वाले की थी, दूसरी जगह चली गई। छोटे वाले की थी जो उसके बाप ने पैसे वैसे लेकर के और इसको दूसरी जगह भेज दिया। उस लड़के ने कहा कि मत भेजो मेरी घरवाली को, मैं जैसे तैसे करके इसका पेट भरूंगा। तो वो बंदा डिप्रेशन में आके उसने फांसी लगा ली थी। इसके बड़ी वाली के पैर पकड़े तो नहीं मानी, तब ये पीयर में थी। और आने के बाद में इसने वही रोल दिखाया। फिर अपने पति के ऊपर इसने हाथापाई करने, मारना कूटना शुरू कर दिया। मकान बेच दिया, 10 कमरे थे उसमें, सारा जेवर चाट गई, सब कुछ बेच बाच के। और ये फ्री घूमती है हैवेल्स के अंदर। सरोज हैवेल्स के अंदर वो 25,000 की तनख्वाह पे काम करता था। मैं खुद गई थी, मैंने खुद ने देखा था कितना अच्छा उसका वहाँ रिजल्ट था, कि भाई कितना टॉप था। और उस औरत ने इतनी बेहयाई करी है कि बस कहने के योग्य नहीं है हम लोग। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम अजीत सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बख्तल की चौकी कर रहे थे। क्या करते हैं ये मजदूरी का ही काम कर रहा था। कैसे करते हैं मजदूरी? किसी कंपनी में पहले मेट्सो में था, उसके बाद में फिर वहाँ से कंपनी छूट गई, फिर ऐसे ही नीमराना में किसी कंपनी में काम कर रहा था ठेकेदार में। क्या हुआ इनके साथ? इसको सर ऐसा लग रहा है कि जहर दिया गया है। अच्छा, किसके द्वारा दिया गया है? इसकी मिसेज के द्वारा। शादी कब हुई है इनकी? शादी को तकरीबन 15 साल से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि हम बच्चे 2 हैं, हमसे इनका रिश्ता जुड़ा था, उससे पहले शादीशुदा था। इसका एक लड़का था उससे। 2 भाई थे, दोनों भाई। अच्छा, तो किस स्थिति में कहाँ मिले, क्या है ये सब? पुलिस को मिला है कंट्रोल रूम के पास में मृतक। अच्छा, क्या सूचना मिली थी पुलिस ने आपको? देखो जी, मेरे पास तो घर से फोन आया था कि भाई अजीत की हॉस्पिटल में तबीयत खराब है। और जब मैं अग्रसेन सर्किल तक पहुंचा था, तब तक मेरे पास दोबारा कॉल आया कि गुजर चुका है। अच्छा, मुझे इतनी जानकारी। तो अब क्या आरोप है आपका? हमारा आरोप यही है कि FIR करवाएंगे और इसकी डॉक्टरी मायना करने के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अलवर पुलिस महकमे में अपनी सेवा दे रही 112 नंबर की गाड़ी चालक के साथ मारपीट कर गाड़ी छीनने का मामला सामने आया है। यह मामला सरदा थाना क्षेत्र के तुलेड़ा मोड़ का है, जहां किशनगढ़बाज थाने की 112 नंबर की गाड़ी की सर्विस कराने के लिए चालक निहाल सिंह तुलेड़ा आया था। इस दौरान यहां मनीष और हेमराज आए और उन्होंने निहाल सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद दोनों गाड़ी छीनकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित चालक ने सदर थाने पर गाड़ी छीनने का मामला दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करा दी है। वहीं पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी सहित लूटी गई गाड़ी को बड़ौदा में थाना पुलिस ने पकड़ लिया। सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि परिवादी चालक निहाल सिंह ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी कि वह किशनगढ़बाज थाने पर तैनात 112 गाड़ी का चालक है, जो गाड़ी की सर्विस कराने के लिए अलवर लाया हुआ था। सदर थाने के पास तुलेड़ा रोड पर आरोपी हेमराज और मनीष ने उसके साथ हाथापाई की और गाड़ी को लूटकर फरार हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए नाकाबंदी कराई गई, जिस पर बड़ौदा में थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गाड़ी को बरामद कर लिया। जानकारी में पता लगा कि आरोपी मनीष और हेमराज दोनों 112 के चालक हैं, जो खैरतल और भिवाड़ी के निवासी हैं। अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। परिवादी निहाल सिंह ने प्रकरण दर्ज कराया है कि वह 112 किशनगढ़बाज थाने की गाड़ी का चालक है, जो अपनी गाड़ी को सर्विस कराने के लिए अलवर लेके आया था। यहाँ पर आरोपीगण मनीष व हेमराज ये लोग मिले और इनकी गाड़ी को तुलेड़ा मोड़ से लेकर के चले गए। तो उसने गाड़ी छीन कर ले जाने का प्रकरण दर्ज कराया है। तो उसने सूचना दी, जिस पर नाकाबंदी कराई गई थी, जिस पर बड़ौदा पुलिस द्वारा और गाड़ी को नए आरोपीगणों के दस्तयाब किया गया था, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपीगणों को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया। ये कहाँ के निवासी है सर? ये आरोपीगण भी वैसे 112 गाड़ी के चालक है। अच्छा, मतलब आसपास क्षेत्र हो गए? हाँ, अच्छा, भिवाड़ी क्षेत्र के ही खैरतल क्षेत्र के 112 गाड़ी के चालक हैं दोनों आरोपी, जिनको गिरफ्तार किया। अलवर के अलावड़ा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। इस मामले की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया।
इसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर मृतका को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के भाई राम खिलाड़ी ने बताया कि खानपुर निवासी रेखा जाटव की शादी अप्रैल 2015 में अलावड़ा निवासी मनोज जाटव के साथ हुई थी। मृतका के 4 बच्चे हैं। शादी के बाद से उसका पति दहेज में कार की मांग कर रेखा के साथ मारपीट करता था। रेखा ने यह बात अपने परिवार के लोगों को बताई। उसके बाद पियर पक्ष और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच पंचायत हुई, लेकिन फिर भी मनोज जाटव नहीं माना और दहेज के लिए मारपीट कर प्रताड़ित किया करता था। उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज में कार नहीं देने पर मनोज ने रेखा को जहर देकर हत्या की है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। मामला है सर, ये शादी को 8-10 साल हो गए करीब। और ये 4 पढ़ाई की गाड़ी मांग रहे शुरुआत से। अच्छा। और हम मजदूरी आदमी हमको परेशान करता है बार बार। क्या नाम है मृतका का? मेरखा। कब शादी हुई थी ये? शादी के तरह 15। अच्छा, बच्चे अच्छे हैं? हाँ, 4 बच्चे। किसके साथ की थी? मनोज जी, अलावड़ा। और ये मृतका कहाँ की रहने वाली है? कानपुर में। मैं इसका बड़ा भाई हूँ। क्या सूचना मिली थी? सूचना ये तो एक दूसरे ने करी, नहीं सूचना नहीं करी, अब तक कोई फरार हो चुके यहाँ से। अच्छा, नहीं क्या सूचना मिली थी? जहर खाली, जहर जबरदस्ती में दिया जबरदस्ती में दिया दहेज के कारण। किसने दिया है? मनोज जी ने दिया। अच्छा, तो क्या शादी के बाद से क्या मांगते थे? दहेज क्या मांगते? ये पहले से ही मांग रहे थे और बाद में मांगी इनने काफी। क्या मांगते थे? 4 पैक गाड़ी मांग रहा है। अच्छा, तो फिर आप उसने बच्ची ने कुछ कही थी क्या आपसे? बच्ची के मजदूर आदमी 3 बच्चे हो गए और जापा हो गया। ये कब तक पूर्ति करेंगे मजदूर आदमी? पियर कहाँ पे इनका? कानपुर में। और ससुराल कहाँ पे? अलावड़ा। तो मैं दहेज मांग रहे थे? हाँ जी, दहेज का मामला सर। तो पुलिस को सूचना दिया आपने? कोई सूचना नहीं दी। नहीं, अब यहाँ पर डेड बॉडी रखी है पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, सूचना दी है क्या? नहीं, अभी कोई सूचना दी। अलवर के खैरतल थाना क्षेत्र पहिलिया की ढाणी पर सड़क पार करते समय बाइक सवार युवकों ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे परिजन घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर आ रहे थे, लेकिन घायल बुजुर्ग ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक के परिजन ने बताया कि पहिलिया की ढाणी नई बस्ती निवासी पूर्ण सिंह घर से पैदल दुकान पर घर का सामान लेने गया हुआ था। इस दौरान तेज गति से आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिसे परिजन अस्पताल लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में पूर्ण ने दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतक पूर्ण के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। जब खैरतल थाना पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। मृतक पूर्ण सिंह खेती बाड़ी का कार्य करता था। ये सब शाम को 6:45 बजे से दुकान से सामान लाने के लिए गया था घर के पास से। तो दुकान पे सामान लेके वापस लौट रहे थे घर की तरफ, और पीछे से और स्पीड से बुलेट बाइक आई, उस पर 2 सवार थे। उन्होंने पीछे से टक्कर मारी, जिससे कि टायर ज़्यादा वहाँ गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको डैमेज हो गए। तो उनको चिकित्सा समूह खैरतल लाया गया। खैरतल वालों ने तुरंत उनको रेफर अलवर के लिए कर दिया। और अलवर आके लगी थी इनके चोट? इनके पैरों में लगी थी। हाँ, तो यहाँ पर इलाज के दौरान मौत हुई? नहीं, उनको रास्ते में ही उनकी डेथ होगी खैरतल से अलवर आते समय। क्या करते थे ये? किसानी काम करते थे। कितनी उम्र थी? 50 साल उम्र थी। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में आने वाले लोगों के रास्ते में कार पार्क करने के कारण रोजाना एम्बुलेंस वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को भी एक मरीज को ट्रॉमा से जयपुर रेफर किया गया। इस दौरान जब 108 मरीज को लेकर जयपुर के लिए जाने लगी तो ट्रॉमा से सामने वाले रास्ते पर लोग 2 कार पार्क कर गए, जिस कारण एम्बुलेंस 15 मिनट तक खड़ी रही। कार वालों को इधर उधर ढूंढा भी गया, लेकिन वे नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने वाहन हटवाए और आगे कभी रास्ते में वाहन पार्क नहीं करने की हिदायत दी। अक्सर अस्पताल में आने वाले लोग स्टैंड वालों की लापरवाही के चलते रास्ते में अपने वाहन पार्क कर देते हैं, जिस कारण ट्रॉमा और इमरजेंसी में आने वाले एम्बुलेंस और अन्य वाहन चालकों को परेशानी होना पड़ता है। कुछ दिन पहले हुए जिंदौली हादसे वाले दिन भी कोई व्यक्ति ऐसे ही रास्ते में कार पार्क कर गया, जिस कारण भी एम्बुलेंस से आ रहे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर दूसरे रास्ते से एम्बुलेंस ट्रॉमा में मरीजों को लेकर आई। कहाँ जा रही है? अलवर से जयपुर जा रही है रेफर केस है। अच्छा, फिर अभी क्या दिक्कत आ रही है? तो आप पार्किंग के लिए देखो रास्ता ही ना है ट्रॉमा के लिए, इमरजेंसी के लिए खड़ा हूँ। यहाँ 10-15 मिनट होगी, किसी को इधर को भी नहीं निकल रही गाड़ी, इधर को भी नहीं निकल रही। तो पीछे की तरफ भी पार्किंग वालों ने ये लगा रखी है, गाड़ी लगवा रखी है स्टैंड वालों ने। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र आनंद नगर रेलवे कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने
ITI कॉलेज के हाल में रखे 25 सरसों के कट्टे चोरी कर लिए। यहां पहले बदमाशों ने खिड़की तोड़ी, फिर अंदर घुसकर कमरे के गेट का ताला तोड़कर 50 से 60 हजार कीमत के 25 सरसों के कट्टे चोरी कर ठेली में रखकर ले गए। चोरी की यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 युवक दिखाई दे रहे हैं। सरसों मालिक राजकुमार ने बताया कि उसके गांव से करीब 80 कट्टे सरसों मंगवाए थे, जो ITI कॉलेज के एक कमरे में रखे गए थे। 25 तारीख को वह अपने छोटे बेटे से मिलने गाँव चला गया। दूसरे दिन सुबह बड़े बेटे का फोन आया कि कमरे में रखे सरसों के कट्टे चोरी हो गए हैं। इसके बाद उसने आकर देखा तो 80 कट्टों में से 25 कट्टे 2 अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। चोरी हुई सरसों की कीमत 50 से 60 हजार है। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि चोर आसपास के ही हैं। इसके बाद 26 दिसंबर को सुबह NEB थाने में सरसों चोरी का मामला दर्ज कराया। मेरे कॉलेज में यहाँ सरसों रखी हुई थी, अपने गांव से लेके आया हुआ था। मेरी कृषि 80-82 कट्टे सरसों रखी हुई थी। मैं अपने छोटे बेटे के पास 25 तारीख को खैरतल गया था। 26 तारीख को सुबह मेरे बड़े बेटे द्वारा सूचना दी गई कि अपने यहाँ चोरी हो गई है और 25 से 30 कट्टे सरसों ले गए। चोरों ने ऊपर खिड़की को खोल के और दरवाजे का ताला खोल के और ये काम किया है। और सब्जी की जो रेडी है उसमें वो 3 बार में लेके गए हैं। हमारे पास वीडियो फुटेज भी है उनके और फोटो भी है। CCTV में क्या दिख रहा है? कितने बदमाश हैं? कितने बदमाश हैं? मेरे को तो 2 या 3 बदमाश दिखाई दे। 2 तो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तीसरा की शक्ल नजर नहीं आ रही थी, तीसरा भी था इनके। कोई पहचान में आया? कोई कहाँ के लोग हैं, क्या है? पहचान में अभी नहीं आया। वैसे हमको दाऊदपुर और यहीं आसपास के लोग। भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक संघ कार्यालय केशव कृपा पर जिला अध्यक्ष मातादीन भाटी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि प्रांतीय मंत्री डॉक्टर चंद्रावती चौधरी ने किसानों की समस्याओं के निराकरण के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मंत्री ने जिले की प्रत्येक तहसील की ग्राम पंचायत में आने वाले गांव के संयोजक नियुक्त कर सदस्यता के महाअभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। इस मौके पर किसानों को खरीफ की फसल में आ रही समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली सप्लाई रात्रि की जगह दिन में 8 घंटे दी जाए, वहीं किसानों को सिंचाई के लिए नहर से पानी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही खाद की उपलब्धता सुचारू रखी जाने सहित सोलर पंप हेतु किसानों को अनुदान बढ़ाए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि खुले में मांस के काटने, बेचने और परिवहन पर रोक लगाई जाए। अलवर किसान संघ की आज मासिक बैठक है, जिसमें आगामी समय में 3 वर्ष बाद में हमारे भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और ग्राम समिति के अध्यक्षों के चुनाव नियुक्त होते हैं। उनके आधार पर हमने आज रसीद बुकें वितरण की गई। अलवर जिले की प्रत्येक तहसील के तहसील अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकर्ता नेता किसान आए हैं। उनको सभी को ये रसीद बुकें वितरण कर उनको सही समय पर रसीदें पूरी करके लौटाने का आग्रह किया है। अलवर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अलवर नगर निगम कार्यालय के सभागार में प्रसारित किया गया। इस मौके पर नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, कार्यवाहक आयुक्त कैलाश चंद मीणा सहित अनेक पार्षद और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अनेक लाभार्थियों से सीधी बातचीत की, जिसमें लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं से हुए फायदे तथा अपने अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा किए। नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि देश भर में रोजगार और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्र में काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ सभी को दिलाना सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पार्षद अशोक पाठक, सुनील चौधरी, अविनाश खंडेलवाल, सुरेश वाल्मीकि, दुलीचंद सेन, देवेंद्र रसगनिया, महेश नायक और घनश्याम सोनी सहित अनेक पार्षद मौजूद रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी पूरे भारतवर्ष के लाभार्थियों को आज संबोधन दिया और उसमें उन्होंने कई प्रदेशों के लाभार्थियों से उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा चल रही है उसमें जो कैंप लगे हैं, जिसमें उन लाभार्थियों को जो लाभ मिला है उनसे रूबरू होने का कई प्रदेशों में आज प्रधानमंत्री जी ने उन लाभार्थियों से पूछा कि उनको किस तरह का लाभ मिल रहा है और उस लाभ से उनके परिवार में क्या खुशहाली आई है। तो एक नई योजना और आभा योजना के नाम से
जो प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, जिसमें आयुष्मान भारत अकाउंट के नाम से एक वो है, जिसमें वो कहीं भी अपनी इलाज के लिए वो ये पैनल देख सकता है कि कौन सा डॉक्टर उसका इलाज करेगा। ये बहुत ही एक ऐसी बेहतरीन योजना है। उस योजना से कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में कहीं भी अपना इलाज करा सकता है, उस डॉक्टर का पैनल मिलेगा। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के बारे में आज प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। हम सब ने भी अलवर नगर निगम में यहाँ सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पार्षदों ने उन प्रधानमंत्री योजनाओं के बारे में जो सुना और सुनने के बाद उन योजनाओं को आम जन तक कैसे पहुंचाएं, जिसका कि उन लोगों को लाभ मिले। प्रधानमंत्री जी ने अभी जो भारत विकसित यात्रा का, संकल्प यात्रा का जो कैंप लगे, वो अलवर निगम में बहुत सारी जगह कैंप लगे थे, उनका भी उन लाभ मिलेगा। उज्ज्वला योजना का जो उन्होंने अभी अपने संदेश में कहा कि जो परिवार बड़े हैं उनको भी उज्ज्वला योजना से नए कनेक्शन देके उनको जोड़ा जाए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की, जिनको आज उन्होंने अभी अपने मुख से सब लोगों को संबोधन में दिया और उन सब का लाभ हम सबको मिल पाएगा। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सैदमपुर गांव में बुधवार दोपहर खेत में रोजड़े भगाने के लिए विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करते समय एक युवक का हाथ झुलस गया। इस हादसे में युवक के हाथ की 4 उंगलियां गायब हो गई, जिसे परिजनों ने घायल अवस्था में गोविंदगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यहां से डॉक्टर ने घायल का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया। घायल युवक के चाचा गिरिराज ने बताया कि सुरेंद्र सिंह ने अपने खेत में प्याज कर रखी थी। इस दौरान वह खेत पर आने वाले रोजड़ों को भगाने के लिए विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहा था, तभी वह बुरी तरह झुलस गया और उसके एक हाथ में से 4 उंगलियां गायब हो गई। अब उसे डॉक्टर ने घायल अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया है। मैं तो घर पे था, ये बच्चा खेत पर गया था और वहाँ जाने के बाद में मुझे पता नहीं है इनके कोई फटाका चलाया कि क्या हुआ। देखो मैंने तो वहाँ जब जाकर मैं देखा, मैंने मोटर पे चक्कर लगा कहाँ, तो मैंने जब वहाँ जाकर देखा तो बच्चा बेहोश पड़ा था। मैंने फोन किया, तुरंत दूसरा मंगाया और इसको हम घर वहाँ लिया। बस इतनी जानकारी। फटाका वटाका फूटा हाथ में? हाँ, कोई पता नहीं। क्या नाम पता है इनका? इनका नाम है सुरेंद्र सिंह। कितनी उम्र है? उम्र है करीब 22-21 वर्ष। क्या करते थे? ये जमींदार है, ये अपना खेती बाड़ी का कार्य। कौन से गाँव के अपने? सैदमपुर गाँव के जी। और आपका क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम गिरिराज प्रसाद है जी। अच्छा, आप क्या लगते हो इसके? मैं इसके चाचा लगता हूँ। पटाखा क्यों चला रहे थे वहाँ पर? ये रोजे वगैरह आती हैं उनको डराने के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने वाले सांसद कल्याण बनर्जी का बुधवार को भारतीय किसान संघ की ओर से शहर के नंगली सर्किल पर पुतला दहन किया गया। इस दौरान भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष मातादीन भाटी के नेतृत्व में सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मातादीन भाटी ने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इस तरह गलत तरीके से मिमिक्री संसद के बाहर की गई, वह बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसे लेकर स्पीकर को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसे में प्रदेश व्यापी आह्वान पर भारतीय किसान संघ की ओर से पुतला दहन किया गया है। मैं मातादीन भाटी जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ अलवर से किसानों की तरफ से मैं मीडिया को अवगत कराना चाह रहा हूं कि हमारे संवैधानिक पद पर विराजमान महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ साहब का जो दोनों सांसदों जो किरकिरी करी है, उनका लहजा और तेवर गैर जरूरी था। मैं ऐसे संवैधानिक पद पर मौजूद होने पर इन दोनों सांसदों का जो मर्यादा वर्जित भाषा का प्रयोग कर भावना को ठेस पहुंचाई है, वो जो मजाक उड़ाया है, वो शोभनीय नहीं था। मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का जो अपमान हुआ है, मैं लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, जो आदमी कई देशों से बना हुआ है, कई जातियों से बना हुआ है, कई धर्मों से बना हुआ है, पुतला है, वो उसकी फोटो खींच के लाइव कर रहा है, उनका भी मैं किसान संघ भद्र वो करता है। किरकिरी हम उनकी करते हैं और उनकी किरकिरी करते हुए हम उनको दाह संस्कार तक पहुंचाते हैं। हम आपके माध्यम से इसको ऐसे पहुंचाएं कि ऐसे आदमियों को मानसिक रूप से कमजोर को एडमिट कराएं और उनको जब तक डिस्चार्ज नहीं कराएं तब तक उनकी सद्बुद्धि और शारीरिक और मानसिक स्थिति सही नहीं हो जाएगी।
सवेरा महिला मंच द्वारा संचालित ग्राम बेलाका गांव में दीपक महिला सभा की वार्षिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 16 स्वयं सहायता समूह की 170 महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच साइना द्वारा की गई। सवेरा महिला मंच की चेयरपर्सन शीतल ने जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग में मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया, वहीं असहाय बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। इब्तिदा की प्रीति ने महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। प्रीति और राजबाला ने बालिकाओं के सहयोग से कार्यक्रम के दौरान सोशल मीडिया से बच्चों पर हो रहे दुष्परिणाम की नाटक के माध्यम से जानकारी दी। सवेरा महिला मंच एक ग्रामीण गरीब महिलाओं का संगठन है, जिसमें करीब 4000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सवेरा महिला मंच गांव स्तर पर स्वयं सहायता समूह बनाकर काम करता है। काम करते हुए मंच को तकरीबन 24 साल हो गए हैं और गांव स्तर पे सभा का गठन किया हुआ है। जो दीपक सभा महिला की वार्षिक आम सभा है, इसमें 250 महिलाओं ने आकर भाग लिया है और समूह से जुड़ने से पहले और समूह में जुड़ने के बाद की स्थिति को सबके सामने बयां किया है। बहुत अच्छा लगा। आज के मौके पर सरपंच साहब, LDC, पंचायत के सेक्रेटरी, अधिकार टीम से प्रति जी, सवेरा महिला मंच ने भाग लिया है। इस मौके पर 3 जो मेधावी छात्रा हैं, जिन्होंने 10वीं 12वीं परीक्षा सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास किए हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देकर बैग देकर सम्मानित किया है। कुछ ऐसा है बच्चों को गर्म कपड़े देकर उनको गर्म कपड़े वितरण किए गए हैं। तो आज की मीटिंग बहुत बढ़िया रही। मौलिक अधिकारों के बारे में सबको एक बार जानकारी दी गई। अधिकार काम जो मंच में चला हुआ है, उसके ऊपर अधिकार टीम प्रीति ने। मेरा नाम प्रीति है और मैं इब्तिदा संस्था में काम करती हूँ। आज मैंने सवेरा महिला मंच द्वारा गठित बेलाका की दीपक सभा की वार्षिक आम सभा मीटिंग में भाग लिया। इसमें 16 समूह जुड़े हुए हैं, जो बेलाका और पालका द्वारा गांव की महिलाओं के द्वारा गठित किए गए हैं, जिसमें आज के प्रोग्राम में 160 के करीब महिलाओं ने भाग लिया। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है। मंच द्वारा जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, संस्था द्वारा जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे महिलाओं को उसका फ़ायदा दिलवाने का काम किया जाता है। बालिका शिक्षा और सोशल मीडिया को लेकर बच्चियों के द्वारा नाटक प्रस्तुतिकरण किया गया था, जिससे उनको बताया गया कि ये कितने नुकसानदायक हैं समाज के लिए। साथ ही सरपंच साहिबा, उप सरपंच, LDC द्वारा भी अपने अपने कार्यक्रम की जानकारी दी गई। जो गरीब बच्चे हैं उनको भी मंच के द्वारा स्वेटर वितरण किए गए। साथ ही जो बच्चियां अच्छे नंबरों से पास की गई हैं, उनको सम्मान किया गया। इसके अलावा मेरे द्वारा मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसी तरह आज का प्रोग्राम संपन्न। अलवर में रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन होटल की 8वीं मंजिल स्थित लिफ्ट सेक्शन में चल रहे निर्माण कार्य के चलते एक श्रमिक नीचे गिर गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद श्रमिक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के भाई प्रेम सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास आगरा की मैग्ना स्क्वायर कंपनी द्वारा होटल, सरोवर और माल बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ शमशाबाद निवासी हुक्म सिंह 8वीं मंजिल पर चल रहे लिफ्ट सेक्शन पर कार्य करते हुए नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक हुक्म सिंह 15 दिन पहले ही ठेकेदार के पास काम पर लगा था। वहीं ठेकेदार किशोर राजपूत ने बताया कि हुक्म सिंह की मौत होने पर उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लेकिन इतना बड़ा निर्माण कार्य होने के बावजूद भी श्रमिकों के लिए मौके पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिखे। वहीं ठेकेदार मृतक हुक्म सिंह को 400 रुपये प्रतिदिन देता था। ऐसे में मृतक के परिजनों ने ठेकेदार और कंपनी संचालकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जी फ्लैट बनने, होटल बनने, हॉस्टल बनने आई कोई। क्या हुआ था? मैं तो था नहीं, मैं तो गांव से आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। मैं उसका भाई हूँ। अच्छा। हुक्म सिंह का। क्या सूचना मिली थी आपको? आपको मेरे को सूचना ये मिली कि तो ऊपर से गिरा है। अच्छा, कितनी मंजिल से? 8 मंजिल से। 8 मंजिल से। अच्छा, फिर कितने दिन से काम कर रहा था यहाँ? यहाँ पे हो गए 15-20 दिन हो गई। अच्छा, पहले भी करके गया है? पहले भी करके गया है? जी सर। फिर उसके बाद में आपने अंदर बात करी, जब क्या कह रही है? नहीं, ऊपर गिरा जिन्हें पता कैसे गिरा है, कब क्या हुआ है। जी कह रही थी नाट में काम हो रहा। अच्छा, नीचे गिर गया? नीचे गिरा ऊपर से। नीचे गिरने से मौत हुई है? नीचे गिरने से मौत हुई है। आप उसके भाई लगते हो? भाई हूँ मैं। अच्छा, रहने वाला कहाँ का था?
गुबरारी शमशाबाद गुबरारी आगे शमशाबाद मालिक क्या कह रहा है? अब आपने बात करी तो मालिक कुछ नहीं कह रहा, आया ही नहीं है मालिक। तो आए नहीं, मैनेजर और वकील और भेजा आगरा से। फिर क्या मालिक आया नहीं आया? नहीं आया मालिक। आपका ये होटल बन रहा है और किस नाम से, किस प्रोजेक्ट में, क्या नाम है पूरा? ये है मैग्नम स्क्वायर होटल है। क्या हुआ रात को? बीती रात एक मजदूर की मौत हो गई, क्या नेग्लिजेंसी रही है? मजदूर की मौत हो गई, वो एक्चुअल में 1 घंटे बाद मालूम पड़ा और उसको हम उठा के ले गए अस्पताल। अस्पताल जाके मालूम पड़ा है कि वो मृत है। क्या कर रहा था वो उस टाइम, जिस टाइम ये? वो उस टाइम कर कुछ नहीं रहा था, उतर रहा था ऊपर से। तो या तो वो कहीं गया होगा पेशाब विशाब करने के लिए। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, चारों तरफ कोई जाली नहीं है, कोई उनके पास हेलमेट नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, ऐसी वजह क्या है? नहीं, हेलमेट काम करते हुए पहनते हैं आदमी उस समय। नहीं, आपने जालियां चारों तरफ नहीं लगा रखी जो सुरक्षा के तहत लगानी चाहिए भवन निर्माण के दौरान? नहीं लगा रखी थी आपने? और जालियां एक्चुअल में पिछली बार लगी, शटरिंग खुली है जब निकली है वो। शटरिंग दोबारा खुलेगी, उसके बाद फिर जाली लगती है। तो कितने मंजिल का ये होटल बन रहा है? ये अभी 2 फ्लोर और जाएगा। 2 फ्लोर गैप लगा पड़ा है, थर्ड, उसके बावजूद भी आपका निर्माण कार्य जारी था? गैप, हाँ, थर्ड पॉल्यूशन डिपार्टमेंट लगाता है ना, जिसके बाद निर्माण कार्य नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी आप काम कर रहे थे? उस बीच में पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने कहा था, उस समय काम बंद कराया था। तो अब की बात हो रही है सर, अभी 3 दिन पहले ही लगा है एनजीआर क्षेत्र में, चालू है? अभी की नहीं पता है, अभी की हमें नहीं पता। कोई अधिकारी भी नहीं आए यहाँ? मैनेजमेंट को पता होगी। और अब तक आपने उसका पोस्टमार्टम क्यों करने नहीं दे रहे थे? नहीं, पोस्टमार्टम एक्चुअल में ये घर के लोग जो आए हैं वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखित पढ़ित करो। वो क्या सौदेबाजी हो रही है आपके? नहीं, सौदेबाजी कोई नहीं हो रही। ये कह रहे हैं साहब सौदेबाजी हो रही है, यहाँ ये लिख दो, वो लिख दो। नहीं, लिखने की कोई बात ऐसी कोई नहीं आई, सौदेबाजी कोई नहीं हो रही है। और हमने आए हैं, वो लेके ही जा रहे हैं उन लोगों को। क्या नाम है इसका मजदूर का? मजदूर का नाम है हुकम सिंह। अच्छा, लेबर आगरा का एक्ट के तहत किन नियमों के तहत आपने रखा था इसको, और अब क्या मुआवजे की व्यवस्था रहेगी? मुआवजे की बात कंपनी से हो रही है। अब वो जैसे ही फ्री हो जाएंगे तो उनसे बात होती है। नहीं, एज ए संविदा कर्मी रखा आपने, क्या इसके टर्म्स कंडीशंस रखे, कुछ बताएं? टर्म्स कंडीशन लिखित में क्या, लेबर आती है, अब कहीं से आई और उससे लगा लेते हैं लेबर को। कितना मानदेय देते थे आप प्रतिदिन? प्रतिदिन 400 रुपये। हेल्पर है। नाम बता दिए ना? क्या नाम है आपका? किशोर राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं आगरा से हूँ। जो मृतक है वो कहाँ के रहने वाले, कौन से? आगरा से ही। करौली जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ बुधवार को किया गया। यह आयोजन सूचना केंद्र के टाउन हॉल में किया जा रहा है। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने फीता काटकर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं करौली विधायक दर्शन सिंह, सपोटा विधायक हंसराज मीणा, सभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीईओ मीना, नीरू, तुलसीराम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह प्रदर्शनी सभी के लिए निःशुल्क रहेगी और 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से साय 5 बजे तक खुली रहेगी। संयुक्त निदेशक राम खिलाड़ी मीणा ने बताया कि प्रदेश में इस तरह की 20 प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी विभिन्न पैनलों के माध्यम से दर्शाई गई है। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी के नायकों, राजस्थान से संबंधित स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विशेष पहलुओं को भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। वहीं युवाओं, महिलाओं और किसानों का ध्यान रखते हुए फिट इंडिया जोन, किसान जोन, मन की बात जोन बनाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, विकसित भारत संकल्प यात्रा करौली जिले की विभिन्न पंचायतों में जा रही है और मोदी जी की गारंटी रथ है वो पहुँच रहा है। इसमें इन योजनाओं को संचालित करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी भी वहाँ मौजूद है। कहीं जगह हम जब गए थे तो लोगों की वहाँ शिकायतें मिली कि अधिकारी उनको प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे। हम सब लोगों ने उनको कल भी माननीय कलेक्टर साहब के साथ बैठ के उनको बताया है और जिम्मेदार जो भी अधिकारी है उसको इस बात को समझाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री का जो ध्येय है, अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले, उसको ज़मीन तक पहुँचाना है। और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति उसमें लापरवाही बरतेगा अधिकारी, तो उसके लिए हम निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण और रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होती हुई खंडेलवाल धर्मशाला में पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान कस्बे के सभी परिवारों के सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक, व्यावसायिक संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यात्रा समापन के बाद तहसील संचालक चंद्र प्रकाश खंडेलवाल ने भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर 1950 से अब तक के कार्यकाल के विषयों पर धर्म सभा को संबोधित किया। इस दौरान 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के विषय पर सभी का मार्गदर्शित किया।
तहसील कार्यालय कैलाश शर्मा ने 22 जनवरी 2024 को सभी मंदिरों में पूजा अर्चना कर एलईडी फोन, टेलीविजन, रेडियो पर भगवान राम निर्माण कार्यक्रम को अवश्य सुनने का निवेदन किया। वहीं रात्रि में अपने अपने घरों पर दीप प्रज्वलित करने का भी आग्रह किया। थानागाजी के समीप सरिस्का अभियान भ्रमण के लिए नव वर्ष को लेकर पर्यटकों की आवाजाही जोरों पर चल रही है। यहां पर्यटकों को सुबह शाम की पारी में बाग बागिन का दीदार भी हो रहा है। पर्यटक इन बागों की तस्वीरों को अपने मोबाइल में यादगार के रूप में रखने के लिए खींच कर ले जा रहे हैं। इन दिनों सरिस्का में राजस्थान सहित दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र सहित अनेक शहरों के पर्यटक भ्रमण करने आ रहे हैं। विगत 25 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक करीब 4000 पर्यटकों ने सरिस्का अभियान का भ्रमण कर लिया है। नव वर्ष को लेकर सरिस्का क्षेत्र के सभी होटल एडवांस में बुक हो चुके हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ सरिस्का अभियान में 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 को देखने को मिलेगी। खेड़ली कस्बे में डायमंड पब्लिक स्कूल द्वारा खेलों को बढ़ावा देने को लेकर अंतर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी विद्यालयों की टीमों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन, स्केटिंग, कबड्डी, खो खो सहित अनेक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी अनेक खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई। डायमंड पब्लिक स्कूल निदेशक दिनेश मीणा ने बताया कि सभी व्यवस्थाओं को विद्यालय प्रबंधन द्वारा पूरा कराया जा रहा है। सरकार ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में सर्दी की छुट्टियों की घोषणा की है। इसके बाद भी विराटनगर ब्लॉक में निजी विद्यालय खुल रहे हैं। यहाँ बुधवार को कुछ विद्यालयों के बच्चे स्कूल बस से लौटते नजर आए। यहाँ के निजी विद्यालयों में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जबकि 25 दिसंबर से प्रदेश सरकार की ओर से सर्दी के अवकाश की घोषणा की गई है। सरकार के निर्देश से सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों की छुट्टी की गई है, लेकिन निजी विद्यालय संचालक हमेशा की तरह इस बार भी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक की छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन कुछ विद्यालय पहले से 12वीं तक स्कूल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सर्दी में ठिठुरते बच्चे स्कूल जाते नजर आए। वहीं देखा जाए तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मात्र 100 फीट की दूरी पर एक निजी विद्यालय संचालित किया जा रहा है। इस बारे में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना था कि इस बारे में पता नहीं है, अगर निजी विद्यालय खुले हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस बारे में जब उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण नौनिहालों को छुट्टी के अधिकार से वंचित रहना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत और कार्य के प्रति घोर लापरवाही के चलते ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अधिकारियों की रजामंदी के चलते छुट्टियों में भी शैक्षणिक कार्य किए जा रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि निजी विद्यालयों द्वारा राज्य सरकार के आदेशों को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। और ईसीओ को निर्देश डाल दिए थे और निर्देश कई परमानेंट निर्देश हैं। गवर्नमेंट के आदेशों की पालना सभी निजी विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को करनी है। फिर भी संज्ञान में आते ही हमने पीओ को और जिन जिन की ज़्यादा मौखिक की शिकायत थी भी उनको तो हमने फ़ोन करके ही इसके लिए पाबंद किया है, सच्चाई देखने के लिए भेजा है और उनको बंद करवाने के लिए पाबंद किया है और सभी के लिए एक कॉमन निर्देश भी डाल दिया है। जस्ट आपके जो पास में 100 फीट के ऊपर स्कूल संचालित हो रही है, ये पता नहीं आपको? इसकी हमारे को कोई जानकारी नहीं थी, आपके द्वारा दी गई है, तो इसकी भी सच्चाई के लिए हमने यूसीओ को भी फ़ोन पे मैसेज कर दिया है, फ़ोन पे बात की है। तो जो इसके लिए खुले इनके लिए क्या दंड होगा इसमें? इनके लिए जब रिपोर्ट हमारे पास आएगी, नामजद इनकी शिकायत डीओ सेकेंडरी में भेजी जाएगी। इनके द्वारा आदेशों की अवहेलना की गई है तो अग्रिम कार्यवाही तो डीओ सेक्रेटरी। विराटनगर में यूनियन फुटबॉल क्लब जयपुर की ओर से आयोजित शीतकालीन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ डॉक्टर अजय सिंह द्वारा किया गया। यह शिविर 20 जनवरी 2024 तक शाम 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक यूनियन फुटबॉल क्लब ग्राउंड रामनिवास बाग में चलेगा। क्लब सचिव महिपाल स्वामी ने बताया कि इस शिविर में पटियाला में प्रशिक्षण लेने वाले कोच यशवर्धन शर्मा और हर्षवर्धन शर्मा 18 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे। वहीं फुटबॉल कोच यशवर्धन और हर्षवर्धन शर्मा ने बताया कि उनका उद्देश्य है खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास करना है। यूनियन फुटबॉल क्लब रामनिवास बाग जयपुर में आयोजित शीतकालीन शिविर में हम कोचेज मिलकर के फुटबॉल का प्रशिक्षण देंगे, जिसमें हमारा उद्देश्य बच्चों की एक एक कमियों पर ध्यान देकर के उनका प्रशिक्षण स्तर को सुधार करना है। तिजारा कस्बे के वार्ड नंबर 2 में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ बुधवार को किया गया। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। पूर्व पार्षद मंगतूराम सैनी ने बताया कि वृंदावन के कथावाचक केशवानंद महाराज के सानिध्य में कथा का शुभारंभ किया गया है। कथा के उपलक्ष्य में महिलाओं ने बाजार से डीजे के साथ कलश यात्रा निकाली। इस यात्रा को पूर्व पार्षद मंगतूराम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यहाँ प्रतिदिन भगवान कृष्ण का भव्य श्रृंगार तथा रुद्राभिषेक सहित नित्य सत्संग, अन्य धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। भागवत सप्ताह के दौरान व्यास केशवनंद महाराज अमृत की गंगा बहाएंगे। ये कथा 11 बजे से 3 बजे तक सुनाई जाएगी। इसे लेकर कस्बे की महिला श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर कस्बे के जीतू सैनी, भगवान सैनी, दीनदयाल सैनी, प्रेमचंद सैनी, जसवंत सैनी, खेमचंद सैनी, टेकचंद सैनी, मूर्ति देवी, सरोज देवी, रामा देवी, मीना सैनी, पार्षद निशा सैनी, मधु, सुनीता, हेमलता सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। भागवत कथा वार्ड नंबर 2 में कलश यात्रा के साथ सरे बाजार होते हुए, श्याम मंदिर होते हुए जो वापसी, ये भागवत कथा श्री कृष्ण जी की जो लीला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी इसमें भाग लें। महिलाओं में भी ज़्यादा उत्साह नजर आया। ये केशवनंद जी महाराज वृंदावन पहाड़ों के सानिध्य में ये कथा चल रही है। अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन हसन चिश्ती के 812वें उर्स को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो चुकी हैं, जिसे लेकर बुधवार को एटीएस और ईआरटी की टीम अजमेर पहुंची और दरगाह क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एटीएस की टीम के साथ दरगाह अंजुमन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान टीम ने दरगाह क्षेत्र में चप्पे चप्पे का बारीकी से निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार ख्वाजा साहब के उर्स में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान से जायरीन भारत आएंगे। इसे लेकर भी सभी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो चुकी हैं। इसके साथ ही देश भर से लाखों जायरीन ख्वाजा साहब के उर्स में शिरकत करते हैं। इसके साथ ही देश भर से लाखों जायरीन ख्वाजा साहब के उर्स में शिरकत करते हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह निरीक्षण किया गया है ताकि उर्स शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। कठुम्बर कस्बे में बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा का बड़ौदा कांड में मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक खींची ने कहा कि अब राज मोदी और भजनलाल का है। अधिकारी पुराने ढर्रा को छोड़ें, अपना रवैया सुधारें, आमजन का समय पर काम करें। इस दौरान सभी को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आमजन और कार्यकर्ताओं के साथ विधायक रमेश खींची ने सुना। इस मौके पर विधायक ने जनता दरबार लगाकर प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन योजना, बिजली एवं ग्राम वासियों की समस्या को सुना। इस मौके पर समस्याओं का समाधान कर 3 दिवस में रिपोर्ट पेश करने को कहा। वहीं विधायक रमेश खींची ने ड्रोन का रिमोट दबाकर कृषि विभाग की फर्टिलाइजर योजना के बारे में आमजन को बताया। इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, संजय गीसगढ़िया, संदेश खंडेलवाल, संजय खींची, विरमा देवी, उपखंड अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया, विकास अधिकारी शशिबाला, तहसीलदार RK यादव, सुमित सोनी, रिमांशु शर्मा सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तिजारा में सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति की ओर से बुधवार को सैनी माध्यमिक विद्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अध्यक्ष नाथूराम सैनी ने अपने कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी के चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। इस मौके पर सैनी समाज प्रधान कृष्ण सैनी और एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कैप्टन शिवनारायण सैनी, अध्यक्ष हनुमान प्रसाद सैनी, संयोजक पदमचंद सैनी, सह संयोजक इंदर सिंह दहिया प्रवक्ता, जबकि धर्म सिंह सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवल किशोर सैनी को उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं एडवोकेट उमेश सैनी, सचिव सोमदत्त सैनी, सह सचिव मंगतूराम सैनी, कोषाध्यक्ष पदमचंद सैनी सह कोषाध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इसके साथ ही सैनी समाज से जुड़े अनेक गणमान्य लोगों को नवीन कार्यकारिणी में शामिल किया गया। इसके बाद नवगठित कार्यकारिणी का माला पहनाकर साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति की ओर से 17 अप्रैल 2024 रामनवमी पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए विवाह योग्य युवक युवतियों के रजिस्ट्रेशन सैनी स्कूल में प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसके साथ ही तिजारा सैनी समाज की ओर से 31 दिसंबर को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर नशा मुक्ति के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए दूध पिलाने का कार्य दीवानवाला चौक पर किया जाएगा। इसी प्रकार सैनी समाज की ओर से 3 जनवरी 2024 को सैनी माध्यमिक विद्यालय तिजारा में ही माता सावित्रीबाई फूले का जयंती समारोह मनाया जाएगा। बैठक हुई है, विवाह समिति इसमें सैनी सभा भी बैठी है। पिछली बार हमने जो धूमधाम से सामूहिक विवाह बेटियों की जो हमने धूमधाम से शादी की थी, जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में थी, आज उसी के उपलक्ष्य में दोबारा कार्यकारिणी का गठन हुआ है और सर्वसम्मति से कैप्टन शिवनारायण, जिन्होंने राष्ट्रपति अवार्डेड है, उनको आज अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। और नई कार्यकारिणी के रूप में जैसा आपको नाम बता दिए जाएंगे, सबके कार्यकारिणी नया गठन हो चुका है और आने वाली 17/4 को बहुत ही धूमधाम से भगवान श्री राम रामनवमी के दिन पुनः एक बहुत बड़ा सामूहिक विवाह होगा, जिसमें राजस्थान के तिजारा के हम बेटियों की शादी
अपनी बेटी से भी बढ़ चढ़कर धूमधाम से सामूहिक रूप से बिना दान दहेज के दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए करेंगे। आज हमारे बुजुर्ग लोग सभी इकट्ठे हुए हैं और ये काम पूरे सैनी समाज के एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, एक एक माता बहनें सब मिलकर के हम करेंगे और हमारे अग्रज ये कार्यकारिणी है, ये हमें निर्देश देगी, हम मिलकर काम करेंगे। सकट कस्बे के पाई गुवाड़ा रोड नदी किनारे स्थित रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर पर बुधवार को जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान के तत्वाधान में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर के महंत रमाकांत जयमन ने बताया कि भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। इस दौरान अनेक कलाकारों ने भजनों का गुणगान किया। इस दौरान भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंदिर में हवन पूजन और सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ भी किए गए। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। इस दौरान मंदिर में विराजित राम दरबार, द्वारिकाधीश हनुमान जी और श्री परिवार की प्रतिमाओं को सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। भजन संध्या कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बसवा, राजगढ़, बांदीकुई, अलवर, दौसा, जयपुर, दिल्ली सहित अनेक स्थानों से श्रद्धालु पहुंचे। भजन संध्या कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ हुआ। राधा मोहन गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान की नवीन कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। इस मौके पर कैलाश चंद सामरिया, उमा शंकर मेहरवाल, निरंजन जयमन, सत्यनारायण माहेश्वरी, पवन चौधरी, अशोक चौधरी, दिनेश चौधरी, सचिन जैन, लीला राम मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खैरतल में नई अनाज मंडी में लग रही अस्थायी प्याज मंडी में इन दिनों प्याज के भाव में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। थाना घोड़ा निवासी किसान संपत ने बताया कि वह खैरतल की प्याज मंडी में प्याज बेचने के लिए आया है, लेकिन उसकी प्याज बढ़िया होने के कारण भी 12 रुपये किलो में ही बिकी है, जिससे इस बार प्याज की लागत भी नहीं निकली है। वहीं प्याज व्यापारी ने बताया कि बुधवार को मंडी में प्याज के भाव नीचे में 4 रुपये किलो से लेकर ऊंचे में 13 रुपये किलो तक रहे। प्याज मंडी में बुधवार को लगभग 6000 से लेकर 8000 प्याज के कट्टों की आवक हुई है। क्या नाम है? कौन सा गांव अपना? आप प्याज लेकर आए? जी। क्या भाव बिकी आपकी बढ़िया प्याज? 13.5 रुपये किलो बिकी ना। नुई लिया मनमर्जी, इनकी मनमर्जी चल रही है दुकानों में? कोई भाव ना दे रहा प्याज इनको, नुई दे रहा। तो इसका मतलब आपके नुकसान चल रहा है? नुकसान भी मोटो, कोई किराया भाड़ा भी नहीं निकल रहा ना, कोई खर्च भी ना निकल रहा। खैरतल में घर पर छुट्टियां बिताने के बाद ड्यूटी पर लौटते समय एक्सीडेंट में सेना का एक जवान घायल हो गया। यहां उनकी बाइक के सामने अचानक बुजुर्ग आ गया। इस हादसे में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सेना का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार आर्मी जवान इंद्रपुत्र सुखदेव गुर्जर छुट्टी लेकर अपने घर हुसैनपुर आया था। छुट्टियां पूरी होने के बाद इंद्र को उसका भाई बाइक से खैरतल छोड़ने आ रहा था, तो पहल सड़क मार्ग पर अचानक पूर्णचंद पुत्र रूडाराम अहीर बाइक के सामने आ गया। इसके बाद बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई। इस हादसे में जवान इंद्र और बुजुर्ग पूर्णचंद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना पर खैरतल थाने के हेड कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए खैरतल सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें अलवर के लिए रेफर कर दिया। वहीं अलवर में उपचार के दौरान पूर्णचंद की मृत्यु हो गई, जबकि जवान इंद्र का उपचार जारी है। खैरतल में सर्दी के मौसम में गजक की बिक्री होने लगी है। कस्बे में जगह जगह गजक बन रही है। शनिदेव मंदिर के पास मुरैना के कारीगर करण ने बताया कि वह गजकों के कारीगर हैं जो अपने परिवार का गजक बनाने से ही पालन पोषण करते हैं। करण ने बताया कि गुड़, चीनी और तिल से गजक बनाई जाती है। वहीं गुड़ की गजक में मूंगफली का प्रयोग किया जाता है। उधर पवन शर्मा ने बताया कि कुशल कारीगरों द्वारा गजक बनाई जाती है। गजक का सीजन 3 महीने का रहता है। 14 जनवरी संक्रांत के बाद गजक बहुत कम तादाद में बिकती है। इन दिनों गजक 150 रुपये किलो से लेकर 600 रुपये किलो तक की बनाई जाती है। खैरतल तिजारा जिले की ततारपुर थाना पुलिस ने फॉरेस्ट एक्ट में वांछित चल रहे एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए ततारपुर थाना अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि फॉरेस्ट एक्ट में वांछित चल रहे मुलजिम गबरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 23 अक्टूबर को बांसुर थाना अंतर्गत कांजीपुरा निवासी सुबह सिंह यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वन क्षेत्र से अवैध रूप से एक ट्रैक्टर में वन उपज भरते हुए गबरुद्दीन को पकड़ा। इस दौरान वह ट्रैक्टर लेकर पहाड़ पर चढ़ गया और अन्य लोगों को बुलाकर उस पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर खरेटा निवासी आरोपी गबरुद्दीन मेव को गिरफ्तार किया है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।